हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। जो है आज आप देखने वाले लेटर राइटिंग। जो लेटर आपके पेपर में बार बार पूछा गया है उसमें से मैं 4 लेटर आपके पास आज लेके आया हूं। और ये 4 लेटर अगर आप आज पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं वीडियो, तो जितने भी सेट्स पेपर बनेंगे इंग्लिश के, हर एक सेट में आपको यही लेटर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको वादे के साथ बोल रहा हूं कि आप ये 4 लेटर अगर आज देख ले रहे हैं तो लेटर से जो आपका 4 नंबर आता है वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं क्या लेटर वही जो पेपर में आए बोर्ड एग्जाम में आपके। यही 4 लेटर बार बार जो है किसी कभी लैंग्वेज चेंज किया जाएगा उसका, कभी उसमें जो चीजें हैं वो चेंज कर दी जाएंगी, लेकिन थीम यही पूरा रहता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं वो क्या है। देखिए इसमें जो लेटर है आपका क्या है। पहला लेटर देखिए क्या है। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 3000 रुपीज फॉर परचेसिंग बुक्स। अब जो है पहले में जो आपसे पूछा गया है कि पैसे की डिमांड की जाती है। पहले वाले जो क्वेश्चन में ये जो पहला लेटर आपका आता है, इसमें जो है ऐसे लेटर में क्या होगा, या तो फादर से बोला जाएगा या ब्रदर से बोला जाएगा या मदर से बोला जाएगा, मतलब यहाँ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 3000 रुपीज। अब यहाँ पे 3000 लिखा है, इसके अलावा कभी 1000 रुपये लिखेगा, कभी 500 लिखेगा, कभी 5000 लिखेगा, मतलब यहाँ भी ये चीजें चेंज कर सकता है। फिर रुपीज फॉर परचेजिंग बुक्स, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परचेजिंग बुक्स लिखा है, मतलब बुक खरीदने के लिए। कभी दे दिया जाएगा कि स्कूल का टूर जा रहा है इसलिए जो मुझे पैसे चाहिए, कभी दे दिया जाएगा कि जो है आपके यहाँ कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्कूल में उसके लिए चाहिए, कभी बुक्स खरीदने के लिए चाहिए, कभी हॉस्टल फीस के लिए चाहिए। तो ऐसा जो है बार बार जो है उसका सब्जेक्ट चेंज किया जाएगा, लेकिन थीम वही रहेगा कि आपका जो है पैसे की डिमांड के लिए लेटर लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या है देखिए, दूसरा क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ गिफ्ट ही सेंट यू ऑन बर्थडे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके बार बार पूछा गया है। अब इसमें भी क्या चीजें चेंज कर सकता है देखिए। लेटर आपको कभी देगा कि अंकल को लिखना है, कभी देगा ब्रदर को लिखना है, कभी देगा जो है मदर को लिखना है, फादर को लिखना है, जो है सिस्टर को लिखना है। किस लिए? थैंकिंग हिम फॉर अ गिफ्ट ही सेंट यू ऑन बर्थडे। कभी बर्थडे पे जो है गिफ्ट भेजने के लिए, कभी आपके एनिवर्सरी पे गिफ्ट करने के लिए, कभी मैरिज पार्टी पे गिफ्ट करने के लिए, कि जो गिफ्ट आपने भेजा हुआ है उसको जो है थैंकिंग मतलब उसके रिस्पॉन्स में आपको एक लेटर लिखना है। तो एक ये लेटर होता है। और तीसरा लेटर क्या देखिए, तीसरा लेटर है इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू योर सिस्टर मैरिज। अब जो है अपने किसी दोस्त को जो है इनवाइट करना है, ठीक है, किसके? सिस्टर मैरिज के लिए। अब यहाँ पे भी सिस्टर मैरिज के लिए, ब्रदर्स मैरिज के लिए, किसी की या खुद की मैरिज के लिए। ठीक है, ये सब जो है आपको ऐसा कुछ है कि इनविटेशन के लिए आपको एक लेटर लिखना है। और फिर लास्ट वाला क्या है देखिए, डिस्क्राइबिंग अ ट्रिप टू उदयपुर। अब यहाँ पे उदयपुर लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कोई और चीज दे सकता है कि मतलब किसी आप ट्रिप पे गए हुए हैं। अब उस ट्रिप के बारे में आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, अपने फादर को बता रहे हैं, मदर को बता रहे हैं, या किसी भी रिलेटिव्स को बता रहे हैं कि उस ट्रिप में क्या क्या चीजें आपने की, क्या क्या चीजें वहां पे हुई। ये सब चीज आप जो है किसी दूसरे को बता रहे हैं। तो ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 जो है आपके पेपर में बार बार पूछा गया है। तो इन चारों का आप लोग अच्छे तरीके से जो प्रैक्टिस करिए, यही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला ये देखते हैं हम, जो है ये पहला आपका जो है क्या है देखिए। पहला लेटर हमारा क्या था इसमें, देखते हैं हम। पहला लेटर क्या है कि राइट अ लेटर टू फादर। ठीक है, रिक्वेस्टिंग टू सेंड मनी, जो पैसे भेजने के लिए वो भेजना है, लेटर लिखना है। तो देखिए ये जो लेटर क्या है, पहला लेटर, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हमको पता है पहले एड्रेस लिखा जाता है। पहले क्या लिखा जाता है लेटर में? पहले एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, तो एड्रेस लिखिए क्या, एड्रेस लिखिए यहाँ पे 210 गांधीनगर। यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस हो वो चीज आप लिख सकते हैं। यहाँ पे गांधीनगर लिखा हुआ है, इसके अलावा आपका जो भी एड्रेस हो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम और फिर स्टेट जो है। फिर डेट जो है देखिए, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है। और डेट का फॉर्मेट आप लोग याद रखिए कि डेट आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे 7th आपको पेपर है तो 7 मार्च, उसके बाद कितना 2025, ऐसे ही आपको डेट लिखना है। ऐसा मत करिएगा कभी कि 07 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 25 लिख दो। ऐसा कभी मत करिएगा, नंबर कट जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करिएगा, नंबर कट जाएगा आपका। डेट आप इसी तरीके से लिखिएगा। तो डेट लिखने के बाद फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है, जिसको आप लिख रहे हैं लेटर, फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर जो है, मदर को लिख रहे हैं डियर मदर, सिस्टर जिसको भी लिख रहे हैं उसको सैल्यूटेशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है बॉडी स्ट्रक्चर शुरू होता है। क्या? बॉडी शुरू होता है। फिर क्या है इसमें शुरुआत देखिए क्या करना है,
कोई भी लेटर हो उसमें आप ये लाइन जो है ऐड कर सकते हैं, कोई भी लाइन लेटर आप लिख रहे हो ये लाइन आप सब में ऐड कर सकते हैं कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू ऑल आर फाइन टू। ये लाइन आप किसी भी लेटर में जो है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आई वॉज वेरी ग्लैड टू रिसीव द टी शर्ट यू सेंट मी लास्ट मंथ। अब ये भी जो है, अब इसमें देखिए ऐड किया गया, एक फ्रेम तैयार किया जा रहा है कि जो है लेटर डायरेक्ट नहीं, अब पैसा मांगना है जो है तो डायरेक्ट पैसे में मांग लो, ऐसा नहीं होता है ना कि आपको जैसे पैसा मांगना है किसी से फोन किए, हाँ भैया हमको पैसा भेज दो, ऐसा नहीं होता। पहले एक बार पहले तैयार किया था, बेस तैयार किया जाता है। तो उसमें यही वही क्या था कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू ऑल आर फाइन टू, मतलब मैं यहाँ पे स्वस्थ हूँ और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। आई वॉज वेरी ग्लैड टू रिसीव द टी शर्ट यू सेंड मी लास्ट मंथ, और मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था वो टी शर्ट को प्राप्त करके जो लास्ट महीने आपने मुझे भेजा था, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। फिर माय टीचर हैज सजेस्टेड द नेम्स ऑफ सम बुक्स। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन हमारे लेटर में यही था कि जो है बुक्स खरीदने के लिए, कुछ बुक खरीदने के लिए उसको 3000 रुपए चाहिए, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, माय टीचर हैज सजेस्टेड, मेरे टीचर ने मुझे सलाह दिया है क्या कि नेम ऑफ सम बुक्स, कुछ बुक्स के नाम बताए हैं, which can help me for better preparation of my board exam, जिसकी सहायता से मुझे जो है बोर्ड एग्जाम में तैयारी करने में ज्यादा सहायता मिलेगी। तो ये लाइन आप भी लिख सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपका, तो बोर्ड एग्जाम की वजह से अगर ऐसा आएगा तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। फिर दे विल कॉस्ट अराउंड 600, और उसका प्राइस क्या होगा, मतलब उसकी मूल्य क्या है, जो बुक खरीदना है उसको, उसका मूल्य 600 रुपीज है। मोर ओवर आई हैव टू बाई अ न्यू यूनिफॉर्म दैट विल कॉस्ट अराउंड 500, और इसके अलावा जो है क्योंकि 600 उसको बुक के लिए चाहिए और उसने बोल दिया कि 500 उसको चाहिए नई यूनिफॉर्म लेना है उसको, या ये लाइन अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मत ऐड करिए, बस इतना ये लिख दे कि बोर्ड एग्जाम के लिए उसको बुक कुछ चाहिए जिसका कॉस्ट होगा दे विल कॉस्ट अराउंड। अब यहाँ पे जितने रुपए की आपको डिमांड है वो आप उतना रुपए लिख दीजिए, 1000 की डिमांड है 1000 रुपए आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। फिर अगला देखिए, सो आई नीड 1000 रुपए, या जितने भी रुपए की आपकी आवश्यकता हो, जितना रुपए आपको जो है पेपर में क्वेश्चन पेपर में दिया गया हो, तो आप वहां पे लिख सकते हैं सो आई नीड इतना, प्लीज सेंड मी द अमाउंट एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर योर्स लविंगली XYZ, मतलब जो भी नाम हो यहाँ पे, ठीक है, जो भी नाम उसमें दिया हो, तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं लेटर, और यही फॉर्मेट पे लिखिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहले एड्रेस लिखना है, एड्रेस इस तरीके से लिखिएगा, एड्रेस के बाद क्या होता है, फिर डेट लिखना होता है, डेट के बाद जो है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद आपका बॉडी आता है, उसके बाद फिर ये जो है ये लाइन आप याद रखिएगा, योर्स लविंगली आपका, या योर फेथफुली, योर जो है आप ट्रूली जो है जो भी है, फिर उसके बाद नाम, ठीक है। ये चीजें आप अच्छे तरीके से देखते चलिए। अगला देखिए क्या है लेटर, अगला कौन सा लेटर था, अगला लेटर था क्या, देखिए अगला लेटर कौन सा था, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग, मतलब कोई गिफ्ट किसी ने भेजा हुआ था तो उसको थैंक, उसके रिस्पॉन्स में आपको लेटर लिखना था। आइए वो भी देखते हैं अगला लेटर क्या है। अगला लेटर देखिए क्या है कि अंकल को जो है रिस्पॉन्स में जो है एक लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हमको पता है क्या, सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या, एड्रेस, एड्रेस में जो देखिए 482 ये मकान नंबर है, फिर सदर बाजार वाराणसी यूपी, आप यहाँ से जो भी अपना आपका डिस्ट्रिक्ट हो स्टेट हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एड्रेस के बाद क्या लिखना होता है, डेट लिखना होता है, क्या लिखना होता है, डेट लिखना होता है, और डेट का फॉर्मेट यही है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, डेट का फॉर्मेट यही है, यही चीज आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर सैल्यूटेशन डियर अंकल जो है, जिसको भी लिखना है, डियर अंकल, डियर फादर, डियर मैटरनल और जो भी है, ठीक है। उसके बाद आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। अब यहाँ पे ये लाइन है, या ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, या इसके अलावा जो भी पहले वाले लेटर में हमने देखा था क्या कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप फ्रॉम यू ऑल्सो, ठीक है, ये लाइन भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर अंकल आई थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइटन क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच यू सेंट मी ऑन माय बर्थडे। अब क्या, अब जिसके लिए उसको लेटर लिखना था उसने बताया क्या कि अंकल आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, वेरी मच, बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ, क्या, फॉर द टाइटन क्वार्टर्स रिस्ट, जो गिफ्ट उसने दिया था वो क्या था, टाइटन क्वार्टर्स रिस्ट था, मतलब हाथ वाली टाइटन की घड़ी थी, ठीक है। What you sent me on my birthday, बर्थडे पे उसने भेजा हुआ था उस चीज को। In fact, I received many presents, but yours was the best. अब वो बता रहा है कि मतलब बर्थडे पे मुझे बहुत सारे प्रेजेंट्स यानी बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे प्राप्त हुए थे, लेकिन उसमें से जो अंकल वाला गिफ्ट था वो बहुत ज्यादा क्या था, प्रेजेंट वाज द बेस्ट, सबसे अच्छा था उस जो अंकल ने उसको गिफ्ट दिया था। फिर as I did not
हैव अ रिस्ट वॉच। अब वो खुद बता रहा है वही चीज क्या कि मतलब ये, हालांकि क्या मेरे पास जो है रिस्ट वॉच नहीं था, मैं प्लान कर रहा था उसको खरीदने का। तो ये सब बीच के लाइन है, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपका जो लेटर लिखा होगा, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखना चाहते आप तो मेन चीज आपका इतना है, इतना आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर as I did not have a wristwatch, I was planning to buy on the watch sent by you is really very beautiful and has been admired by all। ये लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये लाइन आपको ऐड करना है क्या, द वॉच सेंट बाय यू, आपके द्वारा जो घड़ी भेजी गई थी, इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर था, एंड हैज बीन एडमायर्ड बाय ऑल, और सबको बहुत ज्यादा पसंद भी आया ये, ठीक है। इट विल मेक मी पंक्चुअल एंड नाउ आई विल नॉट बी लेट टू बोर्ड माई स्कूल बस। अब इससे मैं बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहता हूँ, मैं लेट नहीं होता हूँ कभी, ठीक है। या फिर ये लाइन आपको नहीं ऐड करना है तो यहाँ तक के बाद फिर आप ये लाइन ऐड करिए, इट विल ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ योर लव फॉर मी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वी ऑल मिस्ड यू ऑन माई बर्थडे, मतलब उसके क्योंकि वहां पे थे नहीं इसलिए उन्होंने गिफ्ट भेजा था, तो उसने बर्थडे को उनको बहुत ज्यादा मिस किया। आई वंस अगेन थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द मोस्ट चेरिश्ड प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। अब ये लाइन इतना जो है, एक सेकेंड पेन गिर गया, देखिए। अब ये जो लाइन है, ये लाइन आप दिमाग में बैठाइए, ये लाइन अच्छे तरीके से देखिए, इस क्योंकि अगर आपको थैंक यू वाला रिस्पॉन्स में लेटर लिखना है तो ये लाइन लास्ट में लिखिए, आई वंस अगेन थैंक यू फॉर द सेंडिंग मी द मोस्ट शेयर्ड प्रेजेंट ऑन माय बर्थडे। फिर होप टू सी यू सून, मतलब जल्दी आशा करते हैं आपसे जल्दी मिलेंगे, ठीक है। फिर योर्स लविंगली, फिर अपना नाम जो भी है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है थैंक यू बोलने के रिस्पॉन्स में आप ये लेटर लिख सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। जितना भी ये बताया जा रहा है ये बार बार पेपर में आपके पूछा गया है। अब तीसरा देखिए क्या है, तीसरा जो है देखिए, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला जो लेटर है उसमें क्या करना है, आपको इनवाइट करना है, ठीक है। क्या, इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू योर सिस्टर्स मैरिज। अब किसी मैरिज के लिए जो है किसी आपके फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो आइए ये भी देखते हैं। इसमें जो है क्या करना है, तो सबसे पहले हमको पता चल गया क्या करना है, पहले एड्रेस ही लिखना होता है, ठीक है। पहले क्या लिखना होता है, एड्रेस, एड्रेस लिख दीजिए, एड्रेस लिखिए। फिर उसके बाद क्या है, एड्रेस यहाँ पे भरतपुर लिखा गया, फिर डेट इस तरीके से लिखना है, डेट इस तरीके से ही लिखना है। फिर जो है सैल्यूटेशन आता है, सैल्यूटेशन यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आई होप यू आर डूइंग वेल, अब वही चीज यहाँ पे ये इतने में लिख दिया, या फिर वहां पे आप कर सकते हैं वही चीज कि आई एम क्वाइट वेल हियर वट एवर, ठीक है। फिर आई एम राइटिंग टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज विद यू। अब देखिए कितना अच्छी लाइन से ये शुरू किया गया, आई एम राइटिंग टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज, मतलब कुछ एक्साइटिंग न्यूज बताने के लिए, तुमसे शेयर करने के लिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। वो क्या है न्यूज, माई सिस्टर्स मैरिज इज हैपनिंग नेक्स्ट मंथ, मतलब मेरी बहन की शादी जो है वो नेक्स्ट मंथ होने वाली है। आवर होल फैमिली इज वेरी एक्साइटेड एंड आई रियली वांट यू टू कम एंड सेलिब्रेट विद अस। मेरी पूरी परिवार इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और मैं चाहता हूं कि इस एक्साइटमेंट में जो तुम भी मेरे साथ रहो, ठीक है। फिर अब जो वेन्यू बता दीजिए, मतलब कहाँ पे होगा, जो मैरिज जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है ये बता दीजिए। द वेडिंग विल बी हेल्ड एट आवर हाउस इन भरतपुर। अब वेडिंग जो है वो कहाँ पे हो रहा है, भरतपुर में हो रहा है, ठीक है। एंड वी हैव प्लान्ड मेनी फन इवेंट्स, और हमने जो कई सारे फन मोमेंट्स जो तैयार किए हैं, जो क्या क्या एक्टिविटीज होंगी शादी में, ये सब आप लिख सकते हैं। देयर विल बी अ म्यूजिकल नाइट, एक म्यूजिकल नाइट होगा, संगीत जो होता है जिससे एक दिन पहले संगीत होता है वो होगा। डांस परफॉर्मेंस होंगे, कुछ डांस भी तैयार किए गए हैं। एंड लॉट्स ऑफ डिलीशियस फूड, और कई सारे स्वादिष्ट भोजन भी होंगे वहां पे, ठीक है। ये सब आप कुछ लिख सकते हैं। इट विल बी अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, ये बहुत भव्य जो है सेलिब्रेशन होने वाला है। एंड योर प्रेजेंस विल मेक इट इवन मोर स्पेशल, और आपकी उपस्थिति इसको और ज्यादा स्पेशल बनाएगी। ये लाइन आप लिख सकते हैं, ये लाइन आपका जो है लेटर में जान डाल देगा, ठीक है। आगे, प्लीज डू कम एंड लेट मी नो योर ट्रैवल प्लान्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अब वो कहता है कि ठीक, प्लीज डू कम, मतलब जरूर आना, और अपना तुम ट्रैवल जो प्लान है उसको शेयर करो, मतलब कब आ रहे हो, कब बैठोगे, कब जो है निकलोगे वहां से, पूरा हर एक चीज शेयर करो। और आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, और मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। टेक केयर एंड सी यू सून, अब ध्यान रखो अपना, और जल्द ही मिलेंगे। ये लाइन आप ऐड करके फिर वही लास्ट में क्या, योर लविंगली, फिर नाम, वॉटेवर आपका जो नाम है वो चीज आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो ये लेटर आपको बताया गया, ये लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके पेपर में पूछा गया है, और इतना आप जाने से पहले अगर देख लेते हैं तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट वाला जो लेटर है आपका, ये लेटर आप जो है अपने मन से लिखिए, आप जो है इसको लिखिए। पहले आप इसमें एड्रेस लिखिएगा, एड्रेस लिखने के बाद जो है डेट लिखिएगा, डेट लिखने के बाद आपको बॉडी लिखनी है, ठीक है।
बॉडी में आपने पहले वही लिखना है कि जो है आप कैसे हैं ये बताइए, फिर आपका ट्रिप कहाँ का था, जो है ट्रिप कहाँ घूमने गए थे वो बताइए, वहां पे क्या क्या चीजें हुई आपके साथ, ठीक है, वो सब चीजें शेयर करिए, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या क्या चीजें हुई वहां पे, आपको कितना मजा आया, ये सब लिख के उसके बाद फिर जो है थैंक यू, या फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसको ये लिख सकते हैं कि अगर तुम भी मेरे साथ होते तो ये ज्यादा जो ट्रिप थी वो और ज्यादा जो है इवेंटफुल होती और ज्यादा मजा आता, ठीक है। इतना लिख के फिर उसके बाद अपना जो है लास्ट में योर लविंगली योर ट्रिवली करके जो आप लास्ट में थैंक्स करिएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के साथ जो है आप ये वाला लेटर लिखिए, और लेटर लिखने के बाद उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।